नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे श्रृंगार रस के बारे में। जैसा कि पहले हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, रस के अवयव को बता दिया था, उसके रस का जो परिभाषाएं होती हैं उसको बताया था, सभी रस के स्थायी भाव बता दिए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे श्रृंगार रस के बारे में। तो श्रृंगार रस जो होता है वो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी जो वर्णन होता है, ठीक है। जब किसी भी काव्य साहित्य का पढ़ते हो तो जब इस तरह का कहीं वर्णन मिले, इस तरह की कहीं व्याख्या मिले तो उसे श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और श्रृंगार रस की खासियत, इसको रसराज या फिर रसपति कहा जाता है। ज़्यादातर काव्य साहित्य जो होते हैं यदि उसमें श्रृंगार रस कहीं पे आता है तो वो रसराज की तरह दिखाई देता है, ठीक है, या फिर वो प्रधान रस की तरह दिखाई देता है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो आपका रति होता है। अब नायक नायिका के मन में जो संस्कार रूप में रति जो होती है, जिसको स्थायी भाव है उसका या प्रेम होता है, जब यह रस भाव में परिणत होता है, ठीक है, ये काव्यों की बात की जाए, जब ऐसा आपको महसूस हो कि वो आपका रति नामक या फिर प्रेम नामक स्थायी भाव में रस में परिणत हो रहा है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना, इस तरह के वर्णन देखे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे तो अगर इस तरह का कहीं वर्णन है, किसी के सौंदर्य का वर्णन है, किसी के प्रकृति नेचर का वर्णन है, ठीक है, अच्छे जंगल हैं, सुंदर वन है, वहाँ का वर्णन कर रहा है, ऋतुओं का वर्णन हो रहा है, पक्षियों के चहचहाने मतलब कि प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर श्रृंगार रस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि श्रृंगार रस के अवयव कितने हैं। तो श्रृंगार रस के आपके यहाँ पे 5 अवयव दिखाए गए हैं। है तो 4 ही अवयव, लेकिन विभाव को अगर 2 अलग अलग तरीके से देखें, आलंबन और उद्दीपन दोनों अलग अलग विभाव कर दें तो यहाँ पे 5 हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हो स्थायी भाव, एक पहला अवयव है जिसका यहाँ पे अगर देखा जाए श्रृंगार रस की स्थिति में वो आपका रति होता है। कोई भी एग्जाम्पल के आधार पर आलंबन और उद्दीपन आप देख सकते हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि नायक और नायिका आलंबन जैसे हो गया। उद्दीपन क्या होता है कि उनकी जो आलंबन का जो सौंदर्य है वो हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया, प्रकृति हो गया, रमणी उपवन हो गए, बसंत ऋतु हो गया, चांदनी। और ये उदाहरण के आधार पर थोड़े बदल भी सकते हैं। अनुभाव जो है वो आपका अवलोकन करना, स्पर्श करना, आलिंगन करना, कटाक्ष करना, ये सारी चीज़ें हैं। संभावी जो संचारी भाव है वो आपका जैसे हर्ष हो गया, जड़ता हो गया, निर्वेद हो गया, अभिलाषा हो गई, ये सारी बातें आपके श्रृंगार रस के अवयव हैं। अब बात करते हैं कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है। तो श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा आपका वियोग श्रृंगार होता है। और यहाँ पे अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि संयोग श्रृंगार क्या होता है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो, तो वहाँ पे जब किसी काव्य साहित्य में इस तरह का वर्णन देखने को मिले तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उसको रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, उसको शॉर्टकट में आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर और डिटेल में जाना चाहता है तो उसको अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। छोटा वीडियो रखने के लिए इसको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा और ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन से दयन कहे नट जाए। यहाँ पे नहीं जाए लिखा है तो नट जाए, इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण और जो गोपियाँ हैं उनके बीच का वर्णन है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के बांसुरी को छिपा लिया है, और जब वो कहते हैं कि मेरी मुरली लौटा दो तो वो उससे नट जाती हैं, मतलब उससे मना कर देती हैं, हंसती हैं और मना कर देती हैं। तो इसमें आप देख रहे हो किस तरह से दोनों पक्षों के बीच का आपका परस्पर संयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे भौहन है से, ठीक है। तो इस तरह की व्याख्या जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार भी है और संयोग भी श्रृंगार है, ये दोनों बातें। अब वियोग श्रृंगार की बात करते हैं, जहाँ पर नायक नायिका की अगर बात करें तो वहाँ पे परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो पा रहा हो, ठीक है। और श्री कृष्ण और सूरदास वगैरह के जब आप देखोगे, उनका वर्णन देखोगे तो उन्होंने काफ़ी श्रृंगार रस के वर्णन किए। लेकिन अब वियोग श्रृंगार एक अलग तरीके का है। जब नायक नायिका वियोग का वर्णन हो, वहाँ पे वियोग रस देखने को मिलेगा किसी काव्य साहित्य में। जब आपको पढ़ने से ऐसा लगे, जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। कहने का मतलब है यहाँ पर फिर गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का वर्णन है। तो गोपियाँ कहती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, हमारी आँखें, हमारी जो आँखें हैं, जब से श्री कृष्ण भगवान यहाँ से गए हैं तो हमारे आंखों से आंसू रुकते ही नहीं हैं। ये ऐसे आंसू बहते हैं जैसे लगता है कि पावस ऋतु हो, अर्थात वर्षा ऋतु हो। जैसे वर्षा ऋतु में अक्सर बारिश होती रहती है, उसी तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद हमारा भी हाल कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे भी वियोग श्रृंगार है, प्रेम भी है, ठीक है, लेकिन वियोग भी हो रहा है। तो दोनों परिणत होकर के, रस रूप में परिणत होकर के यहाँ पे वियोग श्रृंगार को जन्म देते हैं। अब इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।